और जो आज है हमारा बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का लेक्चर 3 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे परिभाषाओं की। ये जो हमारी बीएनएस है यानी कि इसके अंदर में जो धारा 2 है उसके अंदर में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसकी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। अ, अगर हम बात करें जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसकी जो उसके अंदर जो परिभाषाएं हैं वो किस धारा के अंदर में दी गई है, देन आपका आंसर होगा धारा 2 के अंदर में परिभाषाएं दी गई हैं। जो धारा 2 का सब पार्ट 1 है यानी कि धारा 2 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर में यानी कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 उसके अंदर में बताया गया है आपकी एक्ट की परिभाषा यानी कि कर्म की परिभाषा। यानी कि कोई भी अपराध तभी माना जाएगा जब कोई कर्म हुआ हो। ये नहीं है कि मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहा हूँ तो वो हमारा मैंने सोच लिया कि मुझे किसी का मर्डर करना है तो मेरा सोचने से वो नहीं होगा, जब तक उसका मर्डर नहीं होगा तब तक उसको अपराध नहीं माना जाएगा, तब तक उसको कर्म नहीं माना जाएगा। और कर्म ऐसा हो सकता है कि वो एक अकेला कार्य भी हो सकता है या वो कई कार्यों की श्रृंखला भी हो सकता है। मान के चलिए डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए चलिए कि एक इंसान है, उसको आपने एक चाकू मारा और आपने उसको उसी इंसान को 10 बार चाकू मारा, तो यहाँ पे आपका कर्म एक बार हो रहा है और यहाँ पे आपका 10 बार हो रहा है। तो देन इनका जो रिजल्ट होगा उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको जो है आप सजा किस आधार पर मिलेगी। तो धारा 2 का जो सब पार्ट 1 है उसके अंदर में आपको बताया गया है कर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं धारा 2 के 3 की। सेक्शन 2 सब पार्ट 3 इसके अंदर में चाइल्ड यानी कि जो एक बालक है उसकी परिभाषा दी गई है और इसके अंदर में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम की आयु का हो उसे एक चाइल्ड यानी कि एक उसको बालक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 यानी कि धारा 2 के जो 4 हैं उसके अंदर में आपकी परिभाषा दी गई है काउंटरफीट की। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली। जाली का मतलब एक तरह से आप नकली दस्तावेज। अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी दस्तावेज है उसको सेम, अगर मेरी मान के लिए मैंने कोई एक ओरिजिनल चीज बनाई है और उसको कोई बी आदमी क्या करता है कि उसकी कॉपी करता है, उसी प्रकार की दूसरी चीज बनाता है तो उसको आपका जाली माना जाएगा। और उसको पता हो कि उस जो वो जाली चीज बना रहा है उसका कोई भी मिसयूज किया जा सकता है। या तो वो उस इरादे से बना रहा है या फिर इरादे से नहीं बना रहा है लेकिन उसके मिसयूज होने की संभावना है, तो उसको आप काउंटरफीट यानी कि जालसाजी की कैटेगरी में रखेंगे और इसको आपको डिस्क्राइब किया गया है धारा 2 के सब सेक्शन 4 के अंदर में। अब हम बात करते हैं धारा 2 के सब सेक्शन 5 यानी कि धारा 2 का जो 5 है उसके अंदर में आपकी परिभाषा दी गई है आपकी कोर्ट की। यानी कि न्यायालय, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायालय की परिभाषा किसके अंदर में दी गई है, देन आपका बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 के अंदर में आपकी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। इसके अंदर में आप कहा गया है कि कोई एक सिंगल न्यायाधीश है, कोई सिंगल जज है, वो भी न्याय कर सकता है, देन उसको भी कोर्ट माना जाएगा। और एक ग्रुप ऑफ जो जजेस हैं, मतलब 3 4 5 6 मतलब कोई जज की बेंचेस है, अगर वो कोई डिसीजन देती है तो देन उसको भी आपका न्यायालय माना जाएगा। मतलब बिल्डिंग को न्याय यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसको आपने न्यायालय मान लिया, नहीं। वहां पे जो जज बैठा है वो जो डिसीजन देगा तो वो जज का डिसीजन नहीं है, वो न्यायालय का ही डिसीजन है। तो उस जज को ही या उस ग्रुप ऑफ जजेस को ही यहाँ पे आपका न्यायालय माना जाएगा। नेक्स्ट आपका जो धारा 2 का 8 है इसके अंदर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जो दस्तावेज है उनकी परिभाषा इसके अंदर में दी गई है। दस्तावेज क्या होते हैं? दस्तावेज होते हैं कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, उसके अंदर पे कुछ अक्षर हैं, कुछ आंकड़े हैं, कुछ चिन्ह हैं या कोई और तरीका है जिसकी वजह से कोई भी जो विषय है वो प्रकट किया गया है या उस पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है। और जो आपके दस्तावेज हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में भी हो सकते हैं और आपके हार्ड कॉपी के अंदर में भी हो सकते हैं। तो उन सबको आप दस्तावेज की कैटेगरी में रखेंगे। दस्तावेज के अंदर में अगर हम बात करें क्या क्या चीजें आती हैं, कोई भी लिखी हुई या अंकित वस्तु जो किसी तथ्य को सिद्ध कर सके या प्रकट कर सके। कोई लेख हो गया, कोई अक्षर हो गया, कोई अंक हो गया, कोई चिन्ह हो गया। जैसे आपका हम मान चलते हैं कि ये आपका 20 है तो ये चिन्ह है एक, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि आगे जो आपको चलना है स्पीड आपकी 20 से कम होनी चाहिए। या आपका हम मान के चलते हैं कि एक स्टैम्प पेपर है तो ये भी आपका दस्तावेज की कैटेगरी में आएगा। कोई पुस्तक है, एक रजिस्टर है, कोई आपका खाता बही होगी, राजस्व की रिकॉर्ड होगी, कोई शासकीय हो गया, फिर कोई निजी रजिस्टर हो गया, तो उसको भी आप दस्तावेज की कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। जैसे आपका कोई अटेंडेंस रजिस्टर है किसी ऑफिस का या स्कूल का, तो वो आपका दस्तावेज की कैटेगरी में आएगा। किसी भूमि का नक्शा है, किसी भवन का नक्शा है, कोई
और चीज़ है उसको समझने के लिए कोई नक्शे, अगर कोई योजना, कोई चित्र तैयार किया गया है, वो भी आपको दस्तावेज की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपका अखबार है, कोई गजट नोटिफिकेशन आया, तो ये सब भी आपका मुद्रित या छपी हुई सामग्री, ये सब आपके दस्तावेज की कैटेगरी में आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी आपको दस्तावेज की कैटेगरी में माना जाएगा। जैसे कोई कंप्यूटर की फाइल होगी, कोई ईमेल हो गया, कोई व्हाट्सएप चैट हो गई, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, सीसीटीवी फुटेज हो गए, आपके डिजिटल सिग्नेचर हो गए, आपका ई कॉन्टैक्ट हो गया, इन सबको आपको दस्तावेज की कैटेगरी में आप रखेंगे। आपका जो करेंसी नोट्स है उनको आप दस्तावेज की कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। और आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनको भी आप दस्तावेज की कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2 के सबसेक्शन 10 की, यानी कि 2 के 10 के अंदर में जो परिभाषा दी गई है वो जेंडर की परिभाषा दी गई है, यानी कि आपकी मेल फीमेल या फिर आपका ट्रांसजेंडर है कोई, तो उसकी परिभाषा आपके जेंडर उसकी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 10 के अंदर में दी गई है। नेक्स्ट है आपका जो बीएनएस की धारा सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 है, इसके अंदर में आपकी गवर्नमेंट की परिभाषा दी गई है। और गवर्नमेंट में इसमें दो तरह की गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका केंद्र सरकार, और दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आपका राज्य सरकार। जब हम बात करते हैं यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो इसके अंदर में पूरे भारत के लिए जिसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, चाहे आपका रक्षा का मामला होगा, चाहे विदेश नीति होगी, चाहे मुद्रा होगी, चाहे आपका रेलवे हो गया, संचार है, कम्युनिकेशन, इन सब के पर कानून बनाने का जिसके पास अधिकार है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें जो कानून बनाते हैं वो क्या कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और दूसरी जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं, तो राज्य सरकार के अंदर में आपका पुलिस हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय शासन हो गया, भूमि व्यवस्था होगी, इसके अंदर में जो कानून बना सकती है, तो देन उसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंदर में आपका गवर्नर होगा, आपका चीफ मिनिस्टर होगा, और आपका जो स्टेट की मंत्रिपरिषद होगी, तो वो आपका इसके अंदर में आएगा। अगर हम इसकी गवर्नमेंट सबके महत्व की बात करते हैं, तो जब भी हम कहीं पे गवर्नमेंट लिखा देखते हैं, तो हमें तय करना होगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र हो रहा है या आपका स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र हो गया है। अगर मामला आपका पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, चाहे आपका रक्षा का मामला है, आपका फॉरेन आपका विदेश नीति का मामला है, या फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो उसके अंदर में गवर्नमेंट का अर्थ है आपका केंद्र सरकार। और अगर आपका पुलिस से मामला जुड़ा हुआ है, या फिर कानून व्यवस्था से मामला जुड़ा गया है, किसी राज्य के प्रशासन से मामला जुड़ा गया है, तो देन उस स्थिति में जो गवर्नमेंट का अर्थ होगा वो आपका होगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2 का 14, यानी कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14। इसके अंदर में आपकी जो इंजरी है उसकी परिभाषा दी गई है, यानी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है, चाहे वह शारीरिक हानि हो, चाहे वो मन मस्तिष्क की हानि हो, चाहे उसकी प्रतिष्ठा की हानि हो या संपत्ति की हानि हो, जो किसी अवैध कारण से हुई है, तो उसको आप इंजरी की कैटेगरी में रखेंगे। यानी है मतलब इंजरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को चोट लग गई, किसी को मार दिया, पीट दिया, उसको शारीरिक नुकसान अगर हुआ, वो इंजरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंजरी की कैटेगरी में आपका क्या आएगा? उसको किसी भी प्रकार से कोई भी हानि पहुंचती है, चाहे उसको शारीरिक हानि पहुंचे, उसके शरीर पर कोई चोट है, कोई दर्द है, कोई नुकसान हुआ है, वो आपका इंजरी कैटेगरी में आएगा। देन आपका मानसिक हानि, किसी का जो मन या मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर किसी चीज को लेकर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, देन भी आपका वो इंजरी कैटेगरी में आएगा। देन किसी की रेपुटेशन हार्म हुई है, किसी की सामाजिक साख सम्मान या छवि को नुकसान हुआ है, देन वो भी इंजरी कैटेगरी में आएगा। या फिर किसी की जो प्रॉपर्टी है, किसी की चल या अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो वो भी आपका इंजरी की कैटेगरी में आएगा। यानी कि जो इंजरी है वो केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, उसके अंदर में आपके मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान, इन सबको इंजरी के अंदर में रखा गया है। तो देन आज की जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा धारा 2 का सबसेक्शन 1, यानी कि जिसके अंदर में कर्म की बात की गई है। धारा 2 का सबसेक्शन 3, उसके अंदर में हमने बात की गई है कि जो चाइल्ड है उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 के सबसेक्शन 4 के अंदर में जो जालसाजी है उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 के सबसेक्शन 5 के अंदर में आपकी जो कोर्ट है उसकी परिभाषा दी गई है। देन उसके अंदर में धारा 2 का जो सबसेक्शन 8 है उसके अंदर में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी परिभाषा दी गई है। एंड 2 के सबसेक्शन 10 के अंदर में आपकी जेंडर की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 12 के अंदर में आपकी गवर्नमेंट की परिभाषा दी गई है। और इसी के साथ में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 के अंदर में आपका कोई भी इंजरी है उसकी परिभाषा दी गई है। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।